पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम 3 तरह के नई रेसिपीज बनाने वाले हैं जो सुपर क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा और बेसन से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे। एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये इतना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना कि सच में आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। मार्केट का खाना तो आप भूल ही जाएंगे, इतना यह सुपर क्रिस्पी बनता है, और वह भी पोहा से। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा से तो अक्सर आपने एक ही तरह का नाश्ता बनाया होगा, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। तो अक्सर बारिश के दिनों में कुछ इस तरह से क्रिस्पी खाने का मन करता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कर देखना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी, एकदम ही सुपर क्रिस्पी 3 नए नाश्ते की रेसिपी जो एक से बढ़कर एक है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हाइप करने के लिए लाइक वाले ऑप्शन पर जाएं और वहाँ पर जब आप लाइक करेंगे ना तो आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है और उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे बेसन का। जी हाँ फ्रेंड्स, आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी बेसन से ही ये जो नाश्ता है ना बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो करना क्या है, पोहे में ना बहुत सारा इम्प्योरिटी वगैरह रहता है, तो पोहे को हम बढ़िया से धो लेंगे 2 से 3 बारी, ताकि इसका जो डस्ट वगैरह हो, इम्प्योरिटी वगैरह हो, वो निकल जाए। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से धो करके साफ कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और अभी हम इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने लिया है आलू, तो ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। अक्सर हमारे पास उबला हुआ आलू रहता नहीं है, तो इस रेसिपी को आप कच्चे आलू से बना करके तैयार कर सकते हैं, जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है। तो करना क्या है, कच्चे आलू को हम बढ़िया से इस तरह से एक पीलर से पील कर लेते हैं और इसके बाद इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आपके पास उबला हुआ आलू है तो आप यहाँ पर उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम पहले छोटे छोटे पीसेस में आलू को कट कर लेंगे। तो इसके लिए पहले लंबाई में इस तरह से कट करेंगे और इसके बाद अपोजिट साइड से भी इस तरह से हम कट कर लेते हैं। और अब हम इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आसानी से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो पोहे से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। तो बारिश के दिनों में इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना। डेफिनेटली यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से कट कर लिया एकदम छोटे छोटे पीसेस में। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और इसे अभी हम साइड में रख देते हैं, ताकि जो आलू है ना वो काले ना पड़े। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। यहाँ मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो जितना हमने यहाँ पर पोहा लिया है उतना ही यहाँ पर हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यह है कि दोनों की जो क्वांटिटी है ना हमें सेम रखना है इस रेसिपी के लिए। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो डालेंगे हल्दी का पाउडर, तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं हींग, तो 2 पिंच जितना हमें यहाँ पर हींग ऐड करना है। हींग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि किसी किसी को ना बेसन जो है वो गैस करता है, तो गैस ना करे इसके लिए यहाँ पर हम 2 पिंच हींग डाल देंगे और इसको हम पहले सूखा ही एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि जो बेसन है ना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं अगर आपने एक साथ पानी ऐड कर दिया तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हमें लम्प्स फ्री बैटर बना करके तैयार कर लेना है। और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से फेंट लेंगे, ताकि जो बेसन है ना हल्का सा फ्लफी हो जाए। क्योंकि इस रेसिपी के लिए ना तो हम इनो और ना ही सोडा ऐड करने वाले हैं। वैसे आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन बिना इनो बिना सोडा का भी यह जो रेसिपी है ना एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए, मैंने इसको इस तरह से फेंट लिया है और जो बेसन है हल्का सा फ्लफी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाल देते हैं जीरा
आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। इसी के साथ ही में डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच। चिली फ्लेक्स के जगह पे आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे भुनी हुई जीरे का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला से ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इन मसालों को स्किप करके अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होगा। सभी मसालों को हम एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्याज। तो आधा प्याज को मैंने इस तरह से बारीक कट करके ऐड कर दिया है और तीखे के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इधर देखिए जो आलू है इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर में, क्योंकि इसे हम ग्राइंड करने वाले हैं। तो सभी को इसमें हम ऐड कर देंगे और पानी को छानते हुए डालेंगे। और इसी के साथ ही में डाल देंगे पोहे को। तो देख ही सकते हैं जो पोहा है ना फूलने के बाद अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाता है और बहुत ही बढ़िया से ये फूल चुके हैं, एकदम सॉफ्ट पड़ चुके हैं। तो इसे हम आलू के साथ ही में ऐड कर देंगे। अगर पोहा ज़्यादा है, मिक्सी के जार में अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए पहले आलू को ही बढ़िया से एक बार ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप पोहा को डाल दीजिए। इससे बहुत ही आसानी से ये पीस जाएंगे। तो इसे पीसने के लिए पानी वगैरह मैंने नहीं ऐड किया था, क्योंकि जो आलू है ना उसमें खुद का मॉइस्चर होता है, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। वैसे अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं 2 से 3 चम्मच जितना पानी। तो देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से इस तरह से चिकना सा ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल भी ये दरदरा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एकदम अच्छे से स्मूथ हमें इसका इस तरह से पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो बैटर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन का घोल। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहे में हम डाल देंगे बेसन के घोल को। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से अगर आप बेसन को भिगा करके लेंगे ना तो इससे होता क्या है, जो बेसन है वो बढ़िया से फूल जाता है, जिसके कारण से अगर आप इसमें इनो सोडा कुछ भी अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं ना तो भी जो नाश्ता है एकदम सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा फेंट लेते हैं। और देख ही सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से फेंट लिया है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी सी रेसिपी है। फ्रेंड्स रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आएगी अगर आप इसे बना करके ट्राई करेंगे तो अक्सर इस रेसिपी को हम चावल से बना करके तैयार करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चावल को भिगाने में 2 से 3 घंटा का समय लग जाता है, तो इसे आप इंस्टेंट तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको इस तरह की कोई क्रिस्पी रेसिपी खानी हो तो आप क्या करिए, पोहा लीजिए और इसमें अगर आप बेसन ऐड कर देंगे ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे आप इसे सिर्फ पोहा और आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बेसन ऐड करेंगे तो ये प्रोटीन रिच भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा और साथ ही क्रिस्पी भी बनेगा। और अगर आप इसे चावल के साथ बनाएंगे तो इसका जो समय है ना वो ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आपको इंस्टेंट बनाना हो तो इसे आप क्या कर सकते हैं, पोहे से बना सकते हैं। बस पोहे में थोड़ा सा बेसन के घोल को डाल दीजिए और कुछ सब्जियां ऐड करिए जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, और इसका इस तरह से मिक्स तैयार कर लीजिए। जो हमने बैटर बनाया है ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो देखिए इस तरह से हमें बनाना है, जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं ना नॉर्मल पकौड़े, उसी तरह से हमें इसको बना करके तैयार कर लेना है। तो जो हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं ना वो बिल्कुल भी इतने क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। अगर आप इसे पोहा और बेसन के साथ बनाएंगे ना तो ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और साथ ही खाने में भी टेस्टी होता है। तो एक बार आप ज़रूर उसे ट्राई कर देखना। क्या करेंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए एक पैन पे मैंने ऑयल को बढ़िया से गर्म करने रख दिया था। ऑयल बढ़िया से गर्म हो गया है तो इस तरह से हाथों से हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालते जाएंगे। आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं, पर छोटे छोटे अगर डालेंगे ना हाथ से तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और जल्दी से पक करके तैयार हो जाते हैं। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकने देना है और 1 मिनट के बाद
गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पर इसको हमें 4 से 5 मिनट के लिए बढ़िया से इस तरह से चम्मच से चलाते हुए फ्राई करना है, जिससे ये अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो सकें और अंदर से एकदम फ्लॉपी हो जाए और थोड़ा सा पोरस टाइप का ये लगने लगे, इतना अच्छे से हमें इसको पकाना है। तो लीजिए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है और देख ही सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया से चेंज हो गया है, एकदम क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। तो कई तरह के आपने पकोड़े बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ख़ास बात पता है इस रेसिपी की क्या है कि यह थोड़े से बेसन और थोड़े से पोहे से भी बहुत ज़्यादा बनकर के तैयार हो जाता है, क्योंकि जो पोहा है ना फूलने के बाद बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो बस पहले हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। छोटी छोटी इस तरह से पहले पकौड़ियाँ डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसको हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए। और 4 से 5 मिनट में ही यह जो रेसिपी है सुपर क्रिस्पी बनकर के तैयार हो जाता है। तो उसके बाद इसे हमें इस तरह से एक छलनी की सहायता से सभी नाश्ते को निकाल लेना है। तो लीजिए दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है और सुपर क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं इसका रंगत देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और टेस्टी बनकर के तैयार होता है। तो जब कभी आपको कुछ क्रिस्पी कुरकुरा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना। मिनटों में यह रेसिपी बनकर के तैयार हो जाता है। तो अब जब कभी आपको कुछ क्रिस्पी खाने का मन करे ना तो बाजार से नहीं, घर पर बनाइए। झटपट 10 से 15 मिनट ले अब पूरे परिवार को खिलाइए। यह बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, घर में सभी तारीफ करते रह जाएंगे जब यह रेसिपी आप घर पर एक बार बनाएंगे और जब आप उनको इस तरह से सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स आप इसे अपने किसी भी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चाहे तो आप इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, टोमेटो की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि यह कितना क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। जितना ये क्रिस्पी है ना उतना ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी होता है, एकदम ही लाजवाब बनता है, क्योंकि हमने इसमें बेसन का भी यूज़ किया था। तो चलिए बनाते हैं पोहा बेसन की एक और स्पेशल सी रेसिपी। अगर घर में आए अचानक मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो पोहा बेसन की इस टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ क्रिस्पी भी बन करके तैयार होते हैं अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। डेफिनेटली यह रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है अगर आपने इसे इस तरह से बना करके तैयार कर लिया तो पोहा और बेसन तो एक ऐसी चीज़ है ना कि हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता ही है। तो थोड़े से पोहा और थोड़े से बेसन से ही यह रेसिपी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। तो वैसे इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पोहा लिया है और 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन मैंने डबल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं 2 रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे को बढ़िया से धो लेंगे 2 से 3 बारी, क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 से 3 बारी अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोइए, जिससे इसका जो इम्प्योरिटी वगैरह हो वो निकल जाए। तो लीजिए पोहा को मैंने बढ़िया से धो लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच जितना, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और अभी हम इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो ये मैंने एक कच्चा आलू लिया है और ये मीडियम साइज़ का आलू है, देख ही सकते हैं। तो कभी कभी होता है ना हमारे पास उबला हुआ आलू रखा नहीं रहता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम कैसे बनाएं। तो करना क्या है, आलू लेना है। ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं, हर घर में आलू रहता ही है, तो आलू से ही हम इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। कोई भी और सब्जी यहाँ पर ऐड करने वाले नहीं हैं। वैसे आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन आलू, प्याज और जो पोहा बेसन एक ऐसी चीज़ें हैं ना जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता ही है। तो मैंने यहाँ पर कच्चा आलू लिया है, इसको हम बढ़िया से छील लेंगे और छील लेने के बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए इस तरह से एक छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करिएगा। इससे जो इसके लच्छे हैं ना एकदम बारीक बारीक से निकल करके तैयार होते हैं और नाश्ता हमारा एकदम झटपट तरीके से बन जाता है, क्योंकि जो बारीक लच्छे होते हैं ना बहुत ही आसानी से पक जाते हैं। तो
तो आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल करके इसको हम बढ़िया से धो लेंगे, क्योंकि आलू में स्टार्च रहता है और इसका सारा पानी हमें निचोड़ लेना है। और लीजिए आलू का लच्छा हमारा तैयार है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर पाउडर लिया था। और इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है, और बेसन को हम बढ़िया से छान लेंगे, क्योंकि जो बेसन है ना इसमें गुठलियाँ रहती हैं, तो बढ़िया से इसको हम छान कर ही ले लेंगे। तो बेसन मैंने छान लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो कलर के लिए बस 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 2 पिंच खाने वाला सोडा, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम ऐड करेंगे हींग, ताकि जो बेसन है ना वो गैस न करे। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर हींग ऐड करेंगे। और हाँ, यहाँ पर आप हल्दी का यूज़ बहुत ही कम करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम खाने वाले सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो जो खाने वाला सोडा और हल्दी मिलता है तो वो रिएक्ट करने लग जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा ही हम यहाँ पर हल्दी इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्योंकि यहाँ पर 2 नाश्ता बनाने वाले हैं, तो इसमें से 2 चम्मच जितना बेसन एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। तो बस 2 ही चम्मच हम इसमें निकाल करके रख लेंगे, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। और बाकी जो बचा हुआ बेसन है इसमें हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हम इसका एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। अगर हमने इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो जो हमारा घोल है ना वो पतला हो जाएगा, और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाएगा। तो लीजिए घोल मैंने बना करके तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। और अभी हम इसको साइड में रख देंगे। और इधर देखिए जो पोहा है ना यह भी बढ़िया से सॉफ्ट पड़ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, पोहे को बढ़िया से मसल लेंगे। मसल कर थोड़ा सा हम इसको चिकना कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू, जिसको हमने ग्रेट करके रखा था। और आलू और पोहा दोनों को ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच जीरा, इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड करेंगे। और तीखेपन के लिए डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए। कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्रंची टेस्ट के लिए वाइट वाला तिल। साबुत धनिया जरूर से ऐड करिएगा, इससे जो टेस्ट ना बहुत ही मज़े का आता है। और चाट मसाला ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो 2 चम्मच जो बेसन हमने निकाल करके रखा था ना उसे हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप चाहें तो 2 तरीके से बना सकते हैं, तो दोनों ही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से अगर आप इसको कम बेसन के साथ बनाना चाहें ना, तो बस थोड़ा सा बेसन इसमें डालिए और उसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसका इस तरह से डो तैयार कर लेंगे। और चलिए अब हम इसको सेक देते हैं। तो बस छोटा सा पोर्शन लेना है, नींबू से आधे जितना, और इसको हम इस तरह से सिलेंडर से दे करके तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है सिलेंडर शेप में। इसका जो साइज़ है ना बिल्कुल छोटा छोटा हम तैयार करेंगे, इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया था, तो एक एक पीस इस तरह से हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप इसे कम बेसन से बनाना चाहें तो आप इसे सिंपल इसी तरह से डाल दीजिए, तो ये सुपर क्रिस्पी बनकर के वैसे भी तैयार हो जाएंगे। और आप चाहते हैं इसको बढ़िया से बेसन के साथ बनाना, तो जो हमने बेसन की स्लरी बना करके रखी थी ना उसमें इसको आप बढ़िया से डिप कर लीजिए, इसको बढ़िया से कोट कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे बेसन की स्लरी में, बढ़िया से कोट करेंगे और इसे डाल देंगे ऑयल में। तो दोनों ही तरीके से नाश्ता आप बना सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको पसंद हो। तो चाहे तो आप इसे स्लरी के साथ बनाइए और चाहे तो आप इसे इस तरह से बिना स्लरी के भी बना सकते हैं। तो दोनों को ही मैंने एक साथ ऐड कर दिया था, जिससे जो डिफरेंस है ना आपको पता चल सके कि दोनों ही कितने टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लुक में बन करके तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से फ्राई कर लिया है, दोनों ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। और इधर मैंने जो मसाला बना करके रखा था ना उसे लेंगे। और इधर देखिए इस तरह के जो मिर्ची आते हैं ना बड़े वाले, जो बहुत ही कम तीखे होते हैं, इस तरह की मैंने मिर्ची ले ली हैं। अब हम इसको
क्या करेंगे, मिर्ची को मैंने पहले ही चीरा लगा दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मसाले जो हमने बना करके रखा था, और इसमें हम फिल कर देंगे मिर्ची में। तो थोड़ा थोड़ा हमें इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा अगर डाल देंगे ना तो जो रेसिपी है आपकी बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगी। तो अच्छे से हमें इन मिर्ची को क्या करेंगे, बेसन के घोल में कोट कर लेना है, और इसके बाद इसको हम डाल देंगे ऑयल में, और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देना है। और देख ही सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मिर्ची की जगह पे कोई भी चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मिर्ची पड़ी हुई थी तो मैंने इसको इसी के साथ ही में इसके साथ सर्व करने के लिए तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको अपने मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ या आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैंने आपके साथ 2 से 3 रेसिपी शेयर किए हैं, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनकर के तैयार होता है, क्योंकि जो रेसिपी है ना बन रहा है पोहे और बेसन से। तो जो हमने पोहा और बेसन को इस तरह से बना करके तैयार किया है, ये और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।